नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद जांगीड़। आज हम सीखने वाले हैं टैली में स्टॉक ग्रुप बनाना और गोडाउन बनाना। एक्चुअली क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो सेम आइटम्स का यूज करती हैं परचेज और सेल में। जैसे अपन मोबाइल शॉप का बात करें तो मोबाइल शॉप में क्या होता, चाहे ओप्पो का फोन बेचो चाहे वीवो का फोन बेचो, लेकिन एचएसएन कोड उनका सेम रहता है, उनका टैक्स रेट भी सेम रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं मोबाइल्स के नाम से, और उसके अंडर में हम स्टॉक आइटम्स बना सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि उस ग्रुप पर जो एचएसएन कोड और जीएसटी रेट लगाई गई है वो ऑटोमेटिक उन स्टॉक आइटम्स पर एप्लीकेबल हो जाती है। करके देखते हैं अपन। इसके लिए टैली के स्टार्टिंग विंडो पर चलते हैं। यहां से पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट। क्रिएट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इन्वेंटरी मास्टर्स में पहला ऑप्शन आता है स्टॉक ग्रुप। यहां से मैंने एंटर किया। अब यहां आके हमें लिखना है यहाँ पे मोबाइल। ठीक है, सिंपल मोबाइल लिखना है और कुछ नहीं करना। इससे नीचे आते हैं और नीचे आके फिर यहां हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाइड डिटेल हियर। अब इनका जो एचएसएन कोड होता है वो है 8517। ठीक है, यहां से एंटर करता हूं, यहां आके गुड्स करते हैं, एंटर, फिर स्पेसिफाइड डिटेल हियर टैक्सेबल, और इनके ऊपर जीएसटी की रेट लगती है 18%। ठीक है, मैंने यहां से इसको सेव कर दिया। ठीक है, यहां करने के बाद बैक करते हैं। अब बैक करने के बाद जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, जैसे मैं यहां लिखता हूं वीवो मोबाइल। ठीक है, मैंने लिखा यहां पे वीवो मोबाइल, एंटर करता हूं। अब यहां देखो अंडर के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, यहां हमें स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट करना है। मैं जैसे ही मोबाइल को सेलेक्ट करूंगा, यहां पे एचएसएन कोड और इसका जीएसटी रेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। देखो एंटर करा और इधर साइड राइट साइड में आप देखोगे एचएसएन कोड और मोबाइल जीएसटी रेट की डिटेल ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। यहां से सिंपल यहां से नीचे आना और यहां आके हमें क्या करना है, यूनिट सेलेक्ट करना है और यहां से कंट्रोल ए से सेव कर देना है कि आइटम क्रिएट हो गया। अब ऐसे जैसे मान लो ओप्पो का हमें स्टॉक आइटम बनाना हो तो मैंने लिखा यहाँ पे ओप्पो मोबाइल। अब यहां से एंटर करूंगा और यहां अंडर में आने के बाद मैं ग्रुप सेलेक्ट करूंगा, कौन सा, मोबाइल, और फिर से देखो एंटर प्रेस करते हैं, यहां से एचएसएन की डिटेल और टैक्स रेट ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। और सिंपल आपको कंट्रोल ए से सेव करना है। अब फायदा क्या हो गया कि जब भी हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो बार बार हमें यहां पर एचएसएन की डिटेल या फिर टैक्स रेट डालने की जरूरत नहीं होगी। इसका और कहां यूज हो सकता है, देखो कुछ शॉप्स ऐसी होती है, जैसे फर्नीचर की बात करें अपन तो फर्नीचर प्लास्टिक का भी होता है और फर्नीचर ही वुडन का भी होता है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वुडन के फर्नीचर्स को अलग दिखाना है और प्लास्टिक के फर्नीचर्स को अलग दिखाना हो तो वहां पे दो ग्रुप बना सकते हो, एक वुडन फर्नीचर का और एक प्लास्टिक फर्नीचर्स का। तो ऐसे आप स्टॉक ग्रुप्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो है हमारा स्टॉक ग्रुप। अब इसके बाद दूसरा हमारा ऑप्शन था गोडाउन। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो एक से ज्यादा प्लेसेज रखती है जहां वो माल रखेगी। अब उसके लिए हमें गोडाउन क्रिएट करने होते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो हेड ऑफिस अलग रखती है और माल रखने के लिए अलग जगह रखती है। जैसे छोटी दुकान वालों की बात करें जिनके पास जगह कम होती है तो वो लोग क्या करते हैं, दुकान के अंदर थोड़ा सा माल रखते हैं, बाकी माल रखते हैं वो गोडाउन में। अब वहां गोडाउन कैसे क्रिएट किया जाए, हम टैली में कैसे दिखाएं वो चीज, तो उसके लिए यहां से क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग विंडो पे आएंगे और स्टार्टिंग विंडो पर आने के बाद पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां एक ऑप्शन आ रहा है गोडाउन, और गोडाउन पर जैसे ही एंटर करोगे दो ऑप्शन ओपन होंगे, क्रिएट न्यू और दूसरा आएगा ऑल्टर एग्जिस्टिंग। एक्चुअली टैली में एक गोडाउन ऑलरेडी बना रहता है जिसका नाम है मैन लोकेशन। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो ऑल्टर एग्जिस्टिंग पर क्लिक करके। अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया चोमू गोडाउन, यह हेड ऑफिस भी लिख सकते हैं या शॉप भी लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर एंटर एंटर, यहां आके एड्रेस लिखना है कि चोमू गोडाउन है, लेकिन ये कहां है, तो हम यहां पे एड्रेस लिख देते हैं नियर हनुमान मंदिर। ठीक है, ये मैंने यहां लिखा नियर हनुमान मंदिर और इसको सेव कर देते हैं। तो ये एक गोडाउन क्रिएट हो गया। अब इसके अलावा दूसरा गोडाउन और हो तो हम यहां लिखेंगे गोडाउन और यहां से क्रिएट न्यू। अब हमारा दूसरा गोडाउन मान लो जयपुर में है तो मैं यहां लिख दूंगा जयपुर गोडाउन, और ये लिखने के बाद नीचे आते हैं और यहां आके हमें एड्रेस लिखना है कि जयपुर में गोडाउन कहां पे है। जैसे मान लो मुरलीपुरा में है तो हम यहां लिख देंगे मुरलीपुरा, एंटर करेंगे और यहां से सेव कर देंगे। तो ऐसे हम अलग अलग गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब चाहे कितने भी गोडाउन हो आप सबकी डिटेल यहां डाल सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, जब आप गुड्स परचेज करोगे, जब गुड्स सेल करोगे तो वहां आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपने कौन से गोडाउन में खरीदा हुआ माल रखा है या फिर कौन से गोडाउन से आप सेल कर रहे हो। वो कंप्लीट डिटेल आप टैली में मेंटेन कर सकते हो और ये आपके स्टॉक मैनेजमेंट में बहुत काम आएगा। ओके दोस्तों, तो ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।